welcome back to my YouTube channel Sukoon by Art. Thank you so much for choosing this video to watch, and I hope you have already subscribed our YouTube channel. So every time I post a video, you'll get a notification. So आज का टॉपिक भी मेरे एक एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड है, एक्सपीरियंस एज एन आर्टिस्ट। सो कुछ वक्त पहले मुझे आर्टिस्ट ब्लॉक जैसी एक चीज़ हुई जिसके बारे में मुझे पता लगा कि वो है क्या। तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें इसके बारे में पता हो, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें नहीं पता हो। तो मैं वो भी बताऊंगी कि वो है क्या, होता कैसे है और कैसे हम उससे बाहर निकलते हैं वाइल शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। सो आर्टिस्ट ब्लॉक बेसिकली ऐसा होता है कि आर्टिस्ट के दिमाग में जैम लग गया है, वो क्रिएटिविटी नहीं निकल पा रही है, एक तरह से जैसे कुछ वक्त के लिए वो बीमार सा हो गया है। तो उस वक्त मुझे बेसिकली इतना नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, एंड वो हुआ शुरू जब मैं अपने आर्ट स्टॉल्स लगाने लग गई थी। तो मेरी थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही मनी ओरिएंटेड हो गई थी एंड आई वाज लेस क्रिएटिव, मोर थिंकिंग अबाउट द मनी। और उसी टाइम पे धीरे धीरे ना मुझे पेंट करने की इच्छा ही होनी बंद हो गई। मतलब ऐसा होता है कि हर वक्त जब पेंट करने बैठ रही थी तो लग रहा था नहीं यार मन नहीं है, और जब करने बैठ रही थी तो शायद कुछ अजीब ही हो रहा था जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। जब मैं पेंट कर रही थी तो मेरी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी जितना मैं चाह रही थी। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ इट। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि आई थिंक आई एम गोना लूज माई आर्टिस्ट सेल्फ, और दिस वॉज लाइक अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई पेंटेड अ लॉट, बट आई थिंक अब मैं आगे जाके कभी ये करने नहीं वाली हूँ। दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड थिंकिंग। तब मुझे ऑनेस्टली पता नहीं था कि आर्टिस्ट ब्लॉक नाम की कोई चीज़ होती है, ऐसा कुछ आर्टिस्ट को होता है। एंड ऐसा मैं बोल रही हूँ लोग ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है, जस्ट कि बेसिकली एक नेचुरल ब्रेक है जो हर आर्टिस्ट के लाइफ में आता है। या आई थिंक जब आप बहुत ज़्यादा इतना कुछ कर रहे हैं, क्रिएटिव सोच रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो एक टाइम आता है जब ग्राफ थोड़ा लो हो जाता है, आप थोड़े लो फील करने लगते हो, आपको शायद उतना मज़ा नहीं आ रहा होता है। बहुत सारों के लिए कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारों के लिए नहीं। जैसे मेरे लिए कोई ऐसा खास इंसिडेंट नहीं हुआ था जिसकी वजह से ये हुआ हो। सो देन मैं ऐसे ही गूगल पे थोड़ा सर्च करी थी। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर डिफरेंट आर्टिस्ट। जो मैंने दूसरे से आर्टिस्ट के बारे में सुना, आई वॉच द वीडियोज़, और मैं आई थिंक किसी आर्टिस्ट का व्लॉग देख रही थी व्हेन आई heard this term called artist block. So I was very curious. तो पहले मैंने उसका पूरा वीडियो देखा. She was sharing her experience of artist block and how she got through it. So I was like, wow, इसके symptoms तो काफ़ी मिलते जुलते लग रहे हैं. Like what she said was somewhat similar to what I felt too at that moment. फिर देन आई गूगल्ड फॉर अ वाइल एंड देन आई गॉट टू नो कि हाँ ऐसा कुछ तो मुझे भी फील हो रहा है। मतलब बेसिकली मुझे पेंट करने का मन नहीं हो रहा है, जितनी मैं खुश पेंट करके होती थी उतनी मुझे खुशी फील नहीं हो रही है। जब मैं पेंट करने बैठ रही हूँ तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई आर्ट वर्क, वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ इट। और हर वक्त ऐसा लगता था कि यार सिर्फ आर्ट मटेरियल्स वेस्ट कर रही हूँ एंड आई एम नॉट रियली गुड एट इट, आई एम नॉट डूइंग वॉट आई रियली वॉन्ट टू डू। सो आई स्टॉप्ड पेंटिंग. So almost like for I would say 2 months I was not painting at all. Like कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसे किया बट ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था. So I kind of stopped painting. बहुत डिक्रीज कर दिया था मैंने अपना टाइम ऑफ स्पेंडिंग ऑन इट. एंड उस टाइम बहुत सारे अलग भी डिस्ट्रैक्शंस थे, बट दिस वॉज द वन जिसको मैंने छोड़ दिया था, पेंटिंग को. सो आई रियली वॉन्टेड कि यार मैं वापस आई कैन गेट बैक एट इट. बट उस टाइम मुझे ऐसा भी लगने लगा कि शायद अब मैं तो कभी वापस कर ही नहीं पाऊंगी. दिस वॉज लाइक जस्ट अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने बहुत अच्छा पेंट किया, मज़े किए, बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट एवर अगेन. आई डोंट नो व्हाई आई हैड दैट थॉट. इट वॉज रियली रैंडम. आई थिंक मेरी ओवर थिंकिंग डिड मुझे काफ़ी कब्जे में ले लिया था मेरी ओवर थिंकिंग ने, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट दैट वे. सो उसी दौरान हमारा हम्पी जाना हुआ, एंड उस टाइम पे ऑलमोस्ट इट वॉज लाइक 1.5 month मैंने पेंट करना बिल्कुल बंद कर दिया था. ओके, आई वॉज इन पेंटिंग एट ऑल. एंड उसी दौरान मेरा हम्पी जाना हुआ. सो हम्पी वॉज लाइक अ नॉर्मल ट्रिप, फैमिली ट्रिप था. मॉम, डैड, मैं, मेरी यंगर सिस्टर, वी ऑल 4 वेंट टू ट्रिप, एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. वी वर हैविंग ग्रेट टाइम रियली. एंड उसी दौरान वी वर सिटिंग इन अ कैफ़े, और इस कैफ़े में देयर वाज वन आर्टिस्ट. ही वाज पेंटिंग विथ वाटर कलर्स एंड आई वाज रियली so excited to go and see his artwork.
So we were sitting here, he was sitting there, and I saw his artwork, and I was really curious to go and talk to him and see, like, what he says. So I went there, I talked to him. Normally we were talking about watercolors and stuff because I was not good at watercolor yet. And I think तब मैं watercolor से paint करती भी नहीं थी. This is something I recently started. And right now I love it. I don't know if I'm good at it or not, but I really, really love it. So I'm enjoying that thing too. But that time I wasn't into it much. So I was just there. I wanted to ask a lot of questions related to watercolors to him. And then we talked for a while. Now, out of the blue, I just had this urge of telling what I was currently feeling to him. So, he was not from India, just so you know, he was from Germany, I guess. I'm not sure. See, I don't even remember his name or like from where he exactly was from, but he has played a huge character in my life at that time. So I told him, like, I'm feeling these kind of things right now, and that was so random. Like, I didn't knew that guy at all, and randomly I told him this, and well, his reply was really helpful to me. So then he also confirmed. Like, till then I was like, maybe artist block hai, but I wasn't sure because मुझे पता नहीं, I don't know any of those kind of artists जिनसे मैं इस बारे में बात कर सकूं. So then he said, I think you're experiencing artist block. I was like, really? He's like, then I was like, I know I read something on Google and I heard from other artists, but I asked him also that what is it. He told me, explained me what is artist block, क्या होता है, क्यों होता है. And I think मैं अपने experience से जितना सीखी हूँ, it is just about कि वो एक ग्राफ के जैसा होता है ना, you go up and then for a while you take a break, थोड़े डाउट्स आने लगते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हो. लाइक आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ मनी. सो मे बी ऐसा कुछ होता है जिससे हमें ऐसे फीलिंग आने लगती है एंड वी फील आर्टिस्ट ब्लॉक. So that time he told me about it and I was like, okay, yeah, that is interesting. Then he said, would you mind if I give you some kind of tips related to it? I was like, no, I'll be so happy. I mean, it would be helpful, definitely, I feel. So he said that now, whenever you sit to paint, don't think about the outcome. Now, मैं हर वक्त जब पेंटिंग करने बैठ रही हूँ तो मैं कुछ सोच के बैठ रही हूँ पेंट करने कि okay, I'm gonna paint this, then I'll sit and then I'll start painting. And obviously जो मैं सोच के बैठी हूँ मैं आउटकम में वही चाहती हूँ, right? बट उसने मुझे बोला कि डोंट थिंक अबाउट द आउटकम. दैट मीन्स आई डोंट हैव टू थिंक कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं बस बैठूँ और स्टार्ट कर दूँ. वेल, ओरिजिनली मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट पेंट लाइक दैट, बट मैं तो सोच के करती थी बिकॉज आई वॉज लाइक कि नहीं यार, आर्ट मटेरियल्स वेस्ट हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, ये वो अच्छा नहीं हुआ तो. सो आई थिंक मुझे एक परफॉर्मेंस प्रेशर सा फील होने लग गया था उस टाइम बिकॉज ऑफ स्टॉल्स एंड स्टफ, क्योंकि मैं सब चीज़ों को उस वे में मेजर करने लगी थी कि ये बिक रहा है मतलब ये अच्छा है, ये नहीं बिक रहा है मतलब ये अच्छा नहीं है. सो परफॉर्मेंस के मैंने ये बना दिए थे, डिस्क्रिमिनेशंस कर दिए थे अपने आर्ट वर्क्स में. एंड आई गेस बिकॉज ऑफ दैट मुझे थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर भी फील होने लगा. मैं जब भी पेंट करती थी मुझे लगता था यार ये बिकेगा नहीं बिकेगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा. बट नॉर्मली आई यूज टू पेंट फॉर माई सेल्फ, बट देन आई स्टार्टेड पेंटिंग इट फॉर अदर्स, तो इट वॉजंट वर्किंग. इट नेवर वर्क्स, आई नो. So उस time he told me don't think about the outcome. I was like, how is that even possible? अगर मैं पेंट करने बैठ रही हूँ तो डेफिनेटली मैं कुछ सोच के बैठूंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं बिना कुछ सोचे बैठूँ. और मैं अगर पेंट करने बैठी हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि इन दी एंड वही बने जो मैं चाहती हूँ. He said don't think about that. आउटकम के बारे में सोचो ही मत, तुम पेंट करो, यू डू यू. उस करेंट फीलिंग में तुम्हें जो भी फील हो रहा है, go with it, go with the flow, and in the end you'll see the magic. I was like, okay, ठीक है, it doesn't sound bad. I don't know if it will work or not. But I was like, ठीक है, I'll consider it. Then the second thing he said, don't think about art materials, that you're wasting it or something. It never happens. आर्ट मटेरियल्स कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा उसको वेस्ट कर दोगी. अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोई कैनवस वेस्ट कर दोगी तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट पेंट ब्लैक पेंट और वाइट पेंट ऑन इट एंड यू कैन रीपेंट इट. इट्स नॉट एन इशू. बट तुम्हें थोड़ा फ्रीली होके सोचना पड़ेगा. यू कैंट थिंक दैट वे. आई वाज लाइक ओके ठीक है.
And then yeah, he said also he said ki when you're painting, when you've decided to paint something, don't like influence it with something. मतलब if you are painting, तो बहुत सी बार ऐसा होता है when you think about something, then you see something, maybe then you talk to someone, और फिर आपका जो ओरिजिनल थॉट होता है पेंट करने का वो पूरा इन्फ्लुएंस हो जाता है. So it's not what you thought you're gonna paint, but it actually becomes something that is mix of what you thought, then what others said, what you saw, सबका मिलके कुछ बनता है. And then वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग हो जाता है. एंड वेन यू थिंक दैट वे, तो फिर तुमको लगता है यार आई एम फेल्ड. इवन दो हो सकता है ये चीज़ अच्छी हो, बट आपने अगर एक्सपेक्ट कुछ और किया और कुछ और मिलता है, चाहे वो अच्छा भी हो, बट यू आर नॉट हैप्पी विद इट. सो ही सेड दैट एंड आई वाज लाइक ओके, I understand that. Then we talked for a while and I came back and sat with my parents. We were just talking. Then before leaving, he came to me. I was like, oh, he came to meet me again to say bye. I was like, okay. Then he had these sheets in his hands. It was watercolor, A3 size sheets. I was like, okay, okay. Then he gave it to me. I wasn't really understanding his language. He wasn't really good at speaking English. So I think most of the times he was talking in his own native language. It was Germany or something. I'm not sure what it was exactly. But I couldn't understand what he was trying to say. But I thought that he's trying to sell me these sheets. And I was like, are you trying to sell it to me? Like I somehow explained him and he's like, no, no, no. It's a gift from my side. He literally said that with that accent. And I was like, oh, really? I mean, it's weird. Like, suddenly I just met this guy, I talked to him, and now he's gifting me. And honestly, listen, art materials are quite expensive. So if I was thinking in that way, I was like, why is he giving me such a expensive gift? He was like, this is just a gift from my side, and I really want you to accept it. And I want you to promise me that every time you'll paint on these sheets, there were like 5 sheets, I guess. And he said, every time you'll paint on this, you won't think about the outcome. You won't think about wasting the materials. And you will do what you originally thought. You will go with the flow. So the 3 tips he gave me, he wanted me to use those tips on those sheets. And honestly, when I came back from Humpy, I was all pumped up. I was like, yes, now I'm exciting. I really want to do it. Like, I was like, yeah, I want to paint. And then I did. And it felt so good. And then I feel so thankful for that guy that he don't even know what kind of character he played in my life and what important role he played in my life. And it's amazing. I don't know, if I ever get to meet him, I'll thank him definitely. And I also used all those 5 sheets very, very nicely. Like, I was really satisfied with what I did. So as you can see, back there is like this one, the Madhulisa one, then the Hawa Mahal one, then there is another Jain painting which I painted. So there were like 3-4 paintings, 5 of them which I did the way he told me to, and it came out really well. And then my fear of actually all those things, the overthinking, all went away, and I was out of the artist block, so-called artist block. So it was like a wonderful experience, and the Humpy story was something that played a really huge role in my journey as an artist. एंड आई एम श्योर मे बी आप भी जब पेंट करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा कुछ आप थोड़े टाइम में एक्सपीरियंस करेंगे. एंड होपफुली आप ना करें एक्सपीरियंस, बट इवन इफ़ यू डू, आई थिंक ये बहुत नेसेसरी भी है, बिकॉज उसके बाद इट्स लाइक वो आपके जो आर्टिस्ट जर्नी है उसको थोड़ा सा रिवाइव कर देता है, एंड आप उससे भी ज़्यादा तेज़ फोर्स में जाते हो फिर आगे, एंड उससे आपकी प्रोग्रेस बहुत बढ़ जाती है. सो आई फील कि जब हम थोड़ा पेंट करते हैं तो अगर आर्टिस्ट ब्लॉक हो ना हो, बट हमें बीच बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए फॉर अ वाइल, ताकि हम ज़्यादा
ओपनली सोच पाए. कभी कभी सेम सेम चलता रहता है तो वी डोंट इवन रियलाइज कि हम सेम ही पैटर्न्स में पेंट कर रहे हैं या हम अपनी कंफर्ट जोन में फंस चुके हैं. कभी कभी ऐसे ब्रेक्स के बाद आप ज़्यादा बड़ी छलांग मारते हो और वो ज़्यादा वंडरफुल होता है. So you can always take a break, take a time to think about what you're doing, what you're not. And well, yeah, this was my experience of an artist block. And काफ़ी मज़ेदार रहा है. I feel मुझे ऐसा लगता है कि I've learned a lot after that. And हाँ, अभी भी कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग फील होती है, थोड़ा सा कभी ऐसा लगता है यार व्हाट एम आई डूइंग, सही भी है कि नहीं, एम आई रियली अ गुड आर्टिस्ट. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे अंदर आते ही रहते हैं. आई एम श्योर ये आर्ट से रिलेटेड तो नहीं है. आई थिंक ये ज़्यादा सेल्फ डाउट से रिलेटेड होता है. बट आई एम वर्किंग ऑन इट. आई एम ट्राइंग टू लव माई सेल्फ द वे आई लव माई आर्ट, एंड आई एम ट्राइंग टू लव माई आर्ट द वे आई एम ट्राइंग टू लव माई सेल्फ. एंड या, बिकॉज आर्ट इज पार्ट ऑफ मी एंड दैट्स मी. So yeah, this was my journey and hope you like this video. आप like भी कर दो, share भी कर दो, subscribe कर दो and bell icon दबा दो ताकि हर बार मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको notification आ जाएगा. And with that, if you have any kind of demand, any comment, anything you want to say, please use the comment section for that. And yeah, hope to see you in the next video. Keep painting.